सुंदर होता है मन सुंदर। और इसी तरह राध्या मित्तल अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई है। हमें पूरा भरोसा था कि हमारी बहुएं जरूर जीतेंगी। राधा, तुमने हिम्मत नहीं हारी, करके दिखाया। माँ, प्रथम सर नहीं आएंगे? राधा, वो जरूर काम में बिजी होगा। तुम बस कंपटीशन पे ध्यान दो, वो फ्री होते ही आ जाएगा। हाँ। अभी राधिया ने तो छोटे बोरे के साथ भी पहला चरण पार कर लिया। नहीं भाई, हम अब इसको हल्के में रहने की गलती दोबारा नहीं करेंगे भाई। चलो ये राउंड तो हो गया, अब नेक्स्ट राउंड के लिए सारी साड़ियाँ तैयार रखना, ठीक है? देन फिर आगे जो भी है ध्यान रखना, ओके? और कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मिसेस शुक्ला, आपने इस कंपटीशन में सारे गेम्स रखे हैं ना? जी हाँ मिसेस मित्तल। वो हम क्या बोल रहे थे कि देखिए, साड़ी पहनना तो हर लड़की को आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन कुकिंग कंपटीशन आपको जरूर रखना चाहिए। उसी में तो असली गुण का पता चलता है, क्यों? और भी आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इस बार थीम मॉडर्न बहू की है। आपको तो पता ही है मॉडर्न बहू किचन में जाना कहाँ पसंद करती है, इसलिए हमने कुकिंग हटा दी। खाना बनाने का कंपटीशन ही तो राध्या को उसकी सही औकात याद दिलाता, लेकिन इन्होंने इस बार वही हटा दिया। मिसेस शुक्ला, आपको ये तो पता है ना कि इस कंपटीशन के लिए सबसे ज्यादा चंदा किस परिवार से आता है? जी हाँ, आपके यहाँ से। जी बिल्कुल, लाइए हमें दीजिए। और कोई कंपटीशन हो या ना, लेकिन ये कंपटीशन जरूर होना चाहिए। कुकिंग कंपटीशन? राधा, बेटा दूसरा राउंड शुरू होने से पहले ये फ्रूट खा लो। माँ, आप एक बार प्रथम सर को फोन करके पूछिए ना, क्या पता वो यहाँ आ रहे और उन्हें एड्रेस ही ना मिल रहा हो। ठीक है बेटा, हम पूछते हैं, लेकिन तुम ना इन सब की चिंता मत करो, तुम बस प्रतियोगिता पे ध्यान दो, ठीक है? ये लो, खा लो, हम पूछते हैं। जी। माँ की कॉल कर रही है, कहीं उस यूजलेस कंपटीशन में बोर होने के लिए तो नहीं बुला रही। क्या करूं, फोन उठा लिया तो जाना ही पड़ेगा, मना नहीं कर पाऊंगा, नहीं उठाऊंगा। अरे, प्रथम ने तो हमारा फोन ही नहीं उठाया, अब क्या जवाब देंगे राध्या को? राउंड शुरू होने वाला ही, उर्मी कहाँ रह गई, आई क्यों नहीं? पता नहीं जो काम कहा भी है कि किया कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी शादी के चक्कर में घूमने लगी है। अच्छा, आपकी भी शादी नहीं हुई है? नहीं। आप क्या काम करते हैं? हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। वाह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जी। वाह, आपके परिवार में कौन कौन है? आपके मम्मी पापा अभी भी जिंदा है? अरे क्या नाम है आपका, सुनिए तो। अरे हमारी मैना, कोई तोता देखा नहीं कि आंखों में हरियाली छा जाती है। हम यहाँ राध्या को घर से बाहर निकालने की सोच रहे, और तू है कि अपनी विदाई के बारे में सोच रही। तो क्या करूं? इतना अच्छा लड़का था, उससे रोक के बात करने की जगह आपने उसे भगा दिया। अरे ढेला अच्छा लड़का नहीं है वो, बिजनेस भी ठप पड़ा है उसका। अच्छा? हाँ। अच्छा सुन, वो सब छोड़ो और तू अब राध्या का काम बिगाड़ने के बारे में सोच जरा। और अब करना क्या है? हमने ना लिस्ट देखी थी, उसमें कुकिंग राउंड के पहले 2 राउंड हैं, और अब जो राउंड है वो है कॉस्ट्यूम राउंड। बस माँ, मैं समझ गई, आगे मुझे क्या करना है, देखते जाओ बस।
अब जैसे जैसे राध्या का तमाशा बनेगा वो सब प्रथम को देखना बहुत जरूरी होगा भाई, तभी तो वो राध्या को अपनी जिंदगी से बाहर करने के बारे में सोचेगा। अब दादी का कॉल आ रहा है, क्या करूं? एक काम करता हूँ, फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ। प्रथम ने तो फोन ही नहीं उठाया, पर हमें तो उसे बुलाना जरूरी है ना। पर कैसे? जी मैडम, क्या काम है आपको? कुछ भी नहीं, मैं तो यहाँ कुछ देखने आई थी। सॉरी मैम, पर द वॉलंटियर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स के अलावा आने की परमिशन किसी को भी नहीं है। अब प्लीज बाहर जाइए। क्या मम्मी की तबीयत खराब हो गई? पर मैं कैसे आऊं? इवेंट को बीच में छोड़ा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। हेलो हेलो हेलो, चलिए आप सब अपनी अपनी जगह वापस ले लीजिए, क्योंकि हम अब अपनी बहुरानी नंबर 1 प्रतियोगिता का अगला राउंड शुरू करने जा रहे हैं। हमारा अगला राउंड है ब्यूटी एंड कॉस्ट्यूम राउंड। चलिए मिस्ट्री बॉक्स ले आइए। इस बॉक्स में अलग अलग कॉस्ट्यूम्स रखे हैं। आप सभी को अपने हिसाब से अपने लिए कॉस्ट्यूम्स चूज करने हैं और फिर उनको पहनकर सबके सामने रैंप वॉक करनी है। आपकी परफॉर्मेंस और आपके कॉस्ट्यूम के बेसिस पर हमारे जूरी मेंबर्स इस राउंड का विनर डिसाइड करेंगी। हमारे जूरी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। चलिए आप सब अपने साइज के और अपने पसंद के कॉस्ट्यूम्स ले लीजिए। ये तो हमारे साइज का कपड़ा है ही नहीं, ये तो बहुत छोटा है। लगता है मेरे पास गलत साइज आ गया है। राध्या, ये तुम्हारा साइज है। चलिए अब आप सब चेंजिंग रूम में जाइए। और हाँ, जो भी सबसे पहले कॉस्ट्यूम पहनकर और रेडी होकर यहाँ आएगा उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ओमकार, हाँ। जरा आते हैं। रजनी दीदी, प्रथम राध्या का हौसला बढ़ाने नहीं आएगा? छोटी भाभी पता नहीं, तो वो हमारा फोन भी नहीं उठा रहा। हाँ लेकिन रजनी जी, आज तो ऑफिस में कोई इतना बड़ा काम भी नहीं है। एक काम करते हैं, मैं मैनेजर को फोन करता हूँ कि प्रथम को यहाँ भेजे। अरे आप तो ना रहने ही दीजिए, हम नहीं चाहते कि उसकी नाराजगी और बढ़ जाए। हमने ना सब कुछ भोलेनाथ पे छोड़ दिया है। अगर वो चाहते हैं कि प्रथम यहाँ पहुंचे तो उसे भेज देंगे। अरे ये उर्मी कहाँ रह गई? अब तक आई क्यों नहीं है? अरे भाई नहीं चाहिए जूस पानी, जाओ। माँ मैं ही हूँ। अरे ये क्या हुलिया बना रखा है? माँ, राध्या का काम बिगाड़ने के लिए हुलिया बनाना पड़ा, और यकीन मानो ऐसा काम किया है ना कि बस उसकी परफॉर्मेंस देख के लोगों के छक्के छूट जाएंगे। देखना। अरे हमें तुझे देखकर क्या होगा? प्रथम के होश उड़ने चाहिए। अब तू जा जा जा, पहले ये हुलिया बदल अपना, जा। कैसे बुलाएं प्रथम को? रुकिए, हम मदद कर देते हैं।
ओह गॉड, दरवाजा तो पहले खुल गया। ये राधिया तो जीतने से रही, और अगर ये पहले चली गई तो मैं हार जाऊंगी। इसे किसी बहाने से हटा के खुद चली जाती हूँ। थैंक यू। अरे राधिया रुको, देखो तुम्हारे कंधे पे मधुमक्खी मंडरा रही है। मधुमक्खी? कहाँ है मधुमक्खी? बालों में? रुको रुको, मैं हटा देती हूँ। सुनो। हाँ। सॉरी राधिया। अरे अरे तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? अभी वो धोखे से कोई और अंदर चला गया पहले। यहाँ यही होता है, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। भाभी वैसे आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। जैसे सबको इतने ही प्यारे कॉस्ट्यूम्स मिले हैं, कोई परी बन रहा है तो कोई राजकुमारी, कोई महारानी। तुम्हारा कॉस्ट्यूम क्या है? पता नहीं भाभी, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो खैर जो भी है, जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, ठीक है? मैं जाती हूँ। देवियों और सज्जनों, अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि जैसे ही ये पर्दा हटेगा आप सबको अपनी अपनी बहुओं का दूसरा रूप दिखाई देगा। एक एक करके सारी बहुएं अपने अपने नए रूप में यहाँ रैंप वॉक करेंगी, जिसे जज करेंगे हमारे ये जूरी। काश प्रथम भी आ जाता राधिया का हौसला बढ़ाने के लिए। हमारी पहली कंटेस्टेंट है मेघा गुप्ता। ये क्या है? हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पहनना है इसे। इसमें पिक्चर तो बनी है, पर ये कॉस्ट्यूम है क्या? हमारे अगले कंटेस्टेंट है मिसेस एकता मित्तल। वाह मम्मी, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। गॉड, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। अब वेन्यू तक कैसे पहुंचूंगा? हमारी थर्ड कंटेस्टेंट है मिसेस जोइता रॉय। और अब हमारी आखिरी कंटेस्टेंट, जिसने सबसे ज्यादा टाइम लिया तैयार होने में। देखते हैं आखिर ऐसा कौन सा कॉस्ट्यूम पहना है जिसे पहनकर तैयार होने में इतना समय लग गया। प्लीज वेलकम मिसेस राधिया मित्तल।
सुनो, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मतलब मेरा दिल बहुत कोमल है, किसी की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। तुम एक काम करो, ये पैसे रख लो मेरी तरफ से अपनी माँ की देखभाल के लिए। लेकिन अरे यहाँ तो सब सुंदर सुंदर कपड़े हैं, लेकिन राधिया के कपड़े तो अनोखे होने चाहिए। उसके साइज का यहाँ एक ही कपड़ा होना चाहिए ताकि उसके पास पहनने के लिए कोई ऑप्शन ही ना बचे। प्रथम, बेटा तू कब आया? दादी मैं तो दादी आपका चश्मा तो आपकी आंखों पे लगा है, लेकिन उस मैनेजर ने कहा कि आपका चश्मा टूट गया, मैं वही देने आया था आपको। हेलो मैनेजर, सुनिए, प्रथम से कहिए कि हमारा चश्मा टूट गया है, तुरंत घर जाए और चश्मा लेकर के हमारे पास आए। हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ हाँ ठीक है, हम एड्रेस भेजते हैं यहाँ का। अरे बेटा वो टूटा नहीं था, खो गया था, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे, मिल ही नहीं रहा था। बाद में देखा तो सिर पे रखा हुआ था। यही तो चक्कर है, बुढ़ापे में याद ही नहीं रहता कुछ। दादी आप मुझे बता सकती थी ना, फोन करके बता देती, मैं नहीं आता। आपको पता मैं कितना परेशान हो गया था कि चश्मे के बिना आप कैसे देख रही होंगी। माफ कर दे बेटा, गलती हो गई हमसे। चल अच्छा हुआ तू आ गया, कम से कम इसी बहाने राधिया की परफॉर्मेंस तो देख लेगा। लेकिन हमें ये बात नहीं समझ में आ रही कि परी बनी है या पिशाचिनी। रजनी, ये राधिया ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? पता नहीं भैया। अरे भागो भागो, नहीं तो ये खा जाएगी। राधिया जी, सारी बहुएं महारानी रानी इतने अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम पहन के आई है, लेकिन आपने ये राक्षसी कॉस्ट्यूम क्यों पहनी? या आपका आकार ऐसा है कि आपने परी की जगह हिडम्बा बनना चुना? अब इनको ये बताएंगे कि हमारे साइज का बस यही एक ड्रेस था, तो सब हम पर और हंसेंगे। आप क्या कह रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी, वो किसी का आकार की पहचान को नहीं दर्शाता है। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक जो नजर आता है और एक जो छुप जाता है। जैसे अन्नपूर्णा देवी, कामाक्षी देवी, त्रिपुरा सुंदरी, गायत्री माता, ये सब माता के वो रूप हैं जो प्रेम और करुणा का स्वरूप है। लेकिन वहीं पर महाकाली, चंडी, दुर्गा, भद्रकाली, ये सब उन्हीं देवी के क्रोध और विनाशकारी रूप हैं जो धर्म और शक्ति के लिए अवतरित होते हैं। ये दोनों हैं तो माँ के ही रूप, लेकिन दोनों का भाव अलग है। इसी प्रकार किसी इंसान का आकार, उसका रूप रंग सिर्फ और सिर्फ उसके व्यक्तित्व का ढांचा होता है, उसकी आत्मा का आईना नहीं। हिडिंबा राक्षसी जरूर थी, लेकिन भीम के प्रति उनका प्रेम और उनका त्याग उन्हें देवी का स्थान देता है। हमारे देश में उनका एक मंदिर भी है।
अरे लेकिन ये तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। जी, सुंदरता तो इंसान के नज़रिए में होती है। किसी को सूरज की रोशनी प्यारी लगती है तो किसी को चांद की चांदनी, किसी को हिमालय की विशालता मोहित करती है तो किसी को समुद्र का रौद्र रूप। हर किसी की नज़र में सुंदरता की अपनी अलग एक परिभाषा है। बस ऐसी ही चिकनी चुपड़ी बातों से सबको उल्लू बनाती है राध्या। दादी, मैं जा रहा हूँ। अरे रुक तो सही बेटा। अरे श्वेता जी, आंखें खोलिए। हो गया श्वेता जी। बहू, क्या हुआ तुम्हें? बहू, बहू उठो। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। रुकिए, हमें इन्हें पानी पिलाती है। एक सेकंड। अरे क्या पिला रही हो तुम इसे? जी, ये चीनी पानी का घोल है। अरे इसको डायबिटीज है। ये क्या कर दिया राध्या ने? तुम ठीक तो हो ना? जी, वो दरअसल हमारे पापा को भी ना डायबिटीज थी, तो जब भी उनका बीपी लो होता था ना तो हमारी मम्मी उन्हें चीनी पानी पिला देती थी, जिससे उन्हें तुरंत एनर्जी आ जाती थी। ठीक हो तुम? थैंक यू बेटा। अरे आपने तो इनका अच्छा ट्रीटमेंट किया है। वाह, राक्षसनी के कॉस्ट्यूम में आप तो साक्षात देवी निकली। चलो, अब सब ठीक हो गया है, तो इस राउंड का विनर घोषित कर देते हैं। इस राउंड में हम किसी भी बहू को बाहर नहीं करेंगे। क्योंकि सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन कपड़ों से भले ही राधा जी पीछे रह गई, इन्होंने जो बात कही, जैसे समझाया और उन्होंने जो अभी किया, इसके लिए अगर हमने इन्हें बाहर निकाला तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए नेक्स्ट राउंड में सभी बहुएं जाएंगी। अरे वाह, चलो चलो, अब आप सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, क्योंकि अगला राउंड बहुत ही खास होने वाला है। और आप सब जाइए अपने नॉर्मल कपड़े पहन लीजिए। दादी, मुझे एंटरटेनमेंट और नहीं देखना, मैं जा रहा हूँ। प्रथम बेटा, अपने लिए ना सही, हमारे लिए, अपनी माँ के लिए रुक जा, उसे भी अच्छा लगेगा। दादी प्लीज, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, और आप प्लीज माँ को मत बताना मैं यहाँ आया था। हाँ, मैं जा रहा हूँ। और इस तरह राधा मित्तल ने भी ये राउंड क्वालिफाई कर लिया है। राधा दूसरा राउंड में जीत गई। अरे क्या हुआ? दादी दादी दादी, छोड़ो, मैं गिर जाऊंगी। अरे सॉरी। अरे बताओ तो सही, ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तुम नाच रही हो और मुझे भी नचा रही हो? अरे दादी, आपको बताऊंगी ना तो आप भी खुशी के बारे नाचने लगोगे। अच्छा, तो बताओ। आपको पता दादी, हमारे शहर में ना बेस्ट बहुरानी नंबर 1 का कंपटीशन हो रहा है, जिसमें राधा ने भी पार्टिसिपेट किया है, और वो फुल एनर्जी के साथ बैक टू बैक सारे राउंड्स जीत के जा रही है। मुझे तो लगा था कि पहले राउंड में डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, लेकिन नहीं, सारी मुश्किलों के बाद भी उसने हार नहीं मानी। अरे कैसे नहीं जीतेगी वो, अपनी माँ पे गई है। राधिका को भी इन सब बातों का बहुत शौक था। अरे दिव्यम तो उसे कंपटीशन की क्वीन कहता था।
कोई कंपटीशन छोड़ती नहीं थी, भाग लेती थी और जीत कर ही घर पे आती थी। ऐसी थी हमारी राधिका। एक वो राधिका जो वहाँ अपने ससुराल में ऐशो आराम फरमा रही है और हम है कि यहाँ पर बस ये सब्जियां ही काटे जा रहे हैं। पता नहीं इस राधिका की शादी हमारे सोनू के काम कब आएगी और फिर से हमारे वो पहले वाले दिन आ जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट राउंड में क्या होगा। दादी, आपने टीवी क्यों बंद किया? कोई जरूरत नहीं है उस छोटी गोलमुखी का कंपटीशन देखने की। पता भी है पिछले महीने कितना बिजली का बिल आया था? अरे उसके सगे वाले तो बिल की तरफ देखते भी नहीं है, वरना तो बहुत दूर की बात है। बस भाभी, बहुत हो गया। ऐसे ताने मारने से पहले आप हमें ये बताइए कि आप हमारी घर के कौन से काम में मदद करवाती हैं? तो पैसे क्या दे देती हैं? बस सारा दिन घर में पड़े पड़े आराम फरमाती रहती हैं। तो क्या अब तुम्हारे लिए हम 2 नौकरानियां रख लें? नौकरानी तो आपने हमें समझ रखा है। बस एक बार हमारे सोनू का भविष्य सेट हो जाने दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे। हाँ हाँ, देखेंगे। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। भाभी आप कुछ भी मत बोलिए। हम बस कीजिए आप लोग। आज फैसला हो ही जाए। कैसा फैसला? जैसे वहाँ राध्या का बेस्ट बहू कंपटीशन चल रहा है ना, क्यों ना हम यहाँ पे बेस्ट दादी कंपटीशन रखें। जो भी जीतेगा वही होंगी बेस्ट दादी। सबका मूड भी ठीक हो जाएगा और मजा भी बहुत आएगा। अरे जीतेगी तो मेरी दादी, क्योंकि मेरी दादी वर्ल्ड की बेस्ट दादी है। अरे हमारे जिगर का टुकड़ा पर राजा बेटा। तो फिर भाई फैसला हो गया, हम ही हैं बेस्ट दादी। ऐसे तो मैं भी कह देती हूँ कि मेरी दादी वर्ल्ड की बेस्ट दादी, पर ऐसे नहीं चलेगा। अच्छे से कंपटीशन होगा और जो दादी जीतेंगी वही होंगी बेस्ट दादी। ओके? तो तैयार हैं आप दोनों? बिल्कुल। अरे गौरी, अब इस उम्र में हम ये सब कंपटीशन करेंगे अच्छा नहीं लगता है। रहने दो बेटा। हाँ तो फिर बोल दो ना कि हम बेस्ट दादी हैं। यू डर के बहाने क्यों बना रही हो सुजाता? हाँ सुजाता ठीक कह रही है। अरे रोज रोज के झगड़े से तो अच्छा है आज फैसला हो ही जाए। रहने दीजिए माँ जी, इससे नहीं हो पाएगा। तो ठीक है भाभी, इतना ही शौक है ना आपको हमसे हारने का, तो चलिए ये कंपटीशन भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें पूरा यकीन है ये कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे, क्योंकि हम ही हैं बेस्ट दादी। वो तो कंपटीशन होने के बाद ही पता चलेगा। अरे लेकिन गेम का पहला राउंड क्या है? तो पहला राउंड होगा बल का, टग ऑफ वॉर, यानी रस्सी खींचो प्रतियोगिता, जिससे पता चलेगा कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। जिसने भी अपनी तरफ ये रस्सी खींच ली वही होगा इस प्रतियोगिता का विनर। तो चलिए आज का पहला राउंड शुरू करते हैं। सास बहू को तो लड़ते हुए बहुत देखा है, लेकिन आज 2 सासों को लड़ते देख बहुत मजा आएगा। दादी हम लोग एंजॉय करते हैं। बैठ जाओ चुपचाप। ऑल द बेस्ट दादी। 1 2 Come on, दादी, go for it, दादी। दादी खींचो खींचो खींचो। Good, दादी, good। Very good, दादी। अरे 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 तुम्हारा
ये काम अच्छा किया तुमने गौरी, इनको सही काम पे लगा दिया। मुझे अभी मैं तुझे बताती हूँ सुजाता। आप ठीक हो? ध्यान से। अरे कविता। दादी, दादी आप ठीक है ना? छोटी दादी ठीक है ना? तो हमारी आज के इस राउंड की विनर है मेरी दादी, यानी कविता दादी। ये दादी आप परेशान मत हो, ये सिर्फ राउंड 1 थी, अभी 2 राउंड बाकी दादी, हम वो जीतेंगे। आप मैं देख के आता हूँ। ये 10,000 रुपए हमारे लेके चुपचाप तू घर में बैठा है? अब देगा पैसे हमारे? भाई साहब धीरे बोलो, भाई धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अबे दिक्कत तो देने आए हैं, अगर पैसे नहीं दिए ना तो दिक्कत खड़ी कर देंगे, समझा? सोनू बेटा। भाई आप मेरी कॉलर छोड़ो, मैं आपके पैसे अभी लेके आता हूँ, प्लीज। सोनू, ये लोग कौन है? दादी ये मेरे दोस्त हैं, इनसे मैं सेकंड हैंड बुक्स लेता हूँ, तो पूरा पेमेंट कर दिया, बस कुछ बाकी था तो बस वही लेना है। शक्ल से तो गुंडे लगते हैं। अच्छा, कितने पैसे बचे हैं? 10,000। 10,000? सोनू, ऐसी कितनी किताबें ले ली हैं तूने इनसे? वो दादी कॉलेज की, ट्यूशंस की, एग्जाम पेपर की, प्रैक्टिस वाली किताबें, पूरा नई किताबें तो 25,000 की आती हैं। अच्छा ठीक है, तू परेशान मत हो, हम कुछ करते हैं। तेरे दादू भी घर पर नहीं है, उनसे हमने दवा लाने के लिए कुछ पैसे लिए थे, बस 3,000 ही हैं बेटा इस वक्त तो हमारे पास। अच्छा ठीक है, तू परेशान मत हो, हम कुछ करते हैं। जी दादी। और बोलता है? आप यहीं रुको, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ, प्लीज। अभी 1 मिनट हमारी बात तो सुन। मुझे कोने में बुलाकर मुझे हराने की अब कौन सी चाल चल रही है सुजाता? नहीं भाभी, हम आपको हराने के लिए कोई नई चाल नहीं चलने वाले हैं। वो तो बस हमें 7,000 रुपए चाहिए थे। हमारे सोनू ने कुछ किताबें मंगवाई थी, उसमें देने के लिए ना कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं हमारे पास। वाह सुजाता वाह, कभी सोनू को 4 किताबें पढ़ते तो देखा नहीं, ऊपर से उसके खराब नंबर्स की वजह से आज तक उसकी इंटर्नशिप नहीं लगी, और उसकी किताबों के लिए तुम्हें 7,000 रुपए चाहिए। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। हमारा सोनू बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत मेहनत करता है वो बेचारा, लेकिन शायद उसकी किस्मत ही उसका साथ नहीं दे रही है। तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी है सुजाता, क्यों दे रही हो दोष किस्मत को, जब तुम्हारा लड़का सोनू ही इतना खराब है। हमें तो वो पक्का अय्याश लगता है। भाभी आवाज नीचे सुजाता। तुम्हें पैसे चाहिए ना, हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम्हें सबके सामने हमें साष्टांग प्रणाम करना होगा और हाथ जोड़कर कबूल करना होगा कि हम बेस्ट दादी हैं। क्यों? अपने प्यारे लाडले पोते के लिए इतना भी नहीं कर सकती? दादी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी आपके पास जो पैसे हैं मुझे दीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ। और आप एक बात आप समझ लीजिए कि ये वाला कंपटीशन मेरी दादी ही जीतेगी।
ये लो पैसे। अबे ये तो 3 है। कम से कम 14 से 15,000 की है। आप इसे रखो और हमारा हिसाब पूरा, ठीक है? अब आप लोग जल्दी से यहाँ से जाइए प्लीज, जल्दी आइए। अभी के लिए बला टली। सब लोग नीचे बिजी हैं। गोलू ताऊजी के रूम में कुछ तो पैसे होंगे। सब ब्रांडेड लग रही है। लॉटरी लग गई सोनू। सोनू बेटा, वो चले गए तेरे दोस्त? जी जी, वो अभी गए बस। कितनी मेहनत करता है, देखना एक दिन हमारा नाम तो ही रोशन करेगा। अरे अब आ भी जाओ। चल तो चलिए अब ये कंपटीशन फिर से शुरू करते हैं। तो हमारी इस प्रतियोगिता के पहले राउंड में ताकत का टेस्ट तो हो चुका है, लेकिन अब असली टेस्ट होगा, जो कि होगा बुद्धि यानी दिमाग का टेस्ट। अरे वाह, तब तो ये राउंड हम ही जीतने वाले हैं, क्योंकि आज तक हम पढ़ाई में हमेशा अव्वल आए हैं। और भाभी, आप तो 10वीं फेल है ना? दिमाग की कमी तो दोनों में ही है। हाँ ठीक है ठीक है। तो अब मैं आप दोनों से 3 सवाल पूछूंगी, जो सवाल हमारी सभ्यता और कल्चर से जुड़े होंगे। ओह, लेकिन हमारी भाभी का तो पूजा, परंपरा और रीति रिवाज से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इन सवालों के जवाब भी हम ही देंगे। और जिसको भी सवाल का जवाब पता होगा वो पहले या तो बजाएगा घंटी या बजाएगा डमरू। डमरू रखिए आप और घंटी मेरी दादी के लिए। ऑल द बेस्ट दादी। थैंक यू बेटा। गुड आइडिया सोनू। ठीक है, तो अब कंपटीशन का दूसरा राउंड शुरू करते हैं। तो आज के इस कंपटीशन के दूसरे राउंड का पहला सवाल ये है कि रामायण में मेघनाद को तीर किसने मारा था? बहुत आसान है ये तो। सबसे अच्छे तीरबाज अर्जुन थे, तो उन्हीं ने मारा होगा। भाभी, यहाँ गौरी रामायण की बात पूछ रही है। अर्जुन तो महाभारत में था और मेघनाद रामायण में थे। लक्ष्मण जी ने मेघनाद को तीर मारा। सही जवाब। सुनो सुनो सुनो, एक सवाल मैं भी पूछूंगी। प्रहलाद को बचाने के लिए विष्णु जी ने कौन सा अवतार लिया था? बोलो। मुझे याद है, हिरण्यकश्यप का अवतार लिया था। हंस क्यों रही हो सुजाता? भाभी, प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिम्हा अवतार लिया था। बिल्कुल सही। क्या मील जी, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। तो अब हमें 2 सवालों के सही जवाब छोटी दादी से मिल चुके हैं, तो अब तीसरे सवाल की जरूरत नहीं है। अब आप खड़े हो जाइए। तो हमारे सेकंड राउंड की विनर है छोटी दादी। ठीक है। तो आज की इस प्रतियोगिता का लास्ट राउंड होगा, जिसमें जो भी दादी जीतेंगी वही होंगी आज की विनर। तो अब मैं अपने पार्टनर के साथ फाइनल राउंड को डिस्कस करके आती हूँ। चल सुन, लेट्स गो। मैं क्या सोच रही हूँ, आखिरी राउंड में इनसे गोलगप्पे बनवा लें क्या?
ग्रेट आइडिया, और साथ में आलू चाट भी, फुल चाट पार्टी। हाँ, तो हमारा आज का लास्ट राउंड होने वाला है कुकिंग राउंड। तो इसमें दोनों दादियों को गोलगप्पे और आलू की चाट बनानी होगी, और जो भी सबसे अच्छे गोलगप्पे और सबसे अच्छी आलू की चाट बनाएगा वही होगा आज की इस कंपटीशन का विनर। कम ऑन दादी, ऑल द बेस्ट। अरे ध्यान से बड़े चालाक हो तुम दोनों, अपनी पसंद का खाना बनवाने के लिए अपनी दादियों से काम करवा रहे हो। क्या मम्मी, आप भी तो खाएंगी ना? हाँ, बात तो सही है। भाभी, डब्बा हमें दीजिए, पहले हमने उठाया था। नहीं, पहले हमने उठाया था। नहीं भाभी, पहले हमने डब्बा उठाया था, हमने उठाया था डब्बा। अब हम गोलगप्पे सूजी से बनाएंगे। नहीं भाभी, सूजी के गोलगप्पे तो अब हम बनाएंगे। सुजाता, आपने हमारा ये पूरा आटा फैला दिया है ना। सुजाता, तुम छोड़िए भाभी। आपको आलू चाट बनानी थी ना, लीजिए बनाइए आलू चाट। अरे ये नहीं सुधरेगी, मैं जाती हूँ मंदिर। लो, बन गया चाट। जब इन दोनों की लड़ाई खत्म होगी तो तुम ही दोनों से सफाई कराऊंगी। हमने क्या किया दादी? हे भगवान, बेस्ट दादी का तो पता नहीं, लेकिन बेस्ट बहू राधिया को ही बनवाना। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।